Hello guys, this is Ayush and this video will be second part of vector in C++, and in the first part we covered some of the basic concept of vector, and in this video we will learn some of the inbuilt functions which will help us to know more about vectors. And if you don't know about what are the vectors, please check it out my first video on vectors in C++. And the topic for this video will be the begin function, the end function, the sort function, or pushback function, pop function, and back function, and how to implement binary search on the sorted vector. So let's take the user input int n. साइज के लिए हमने n ले लिया, एंड एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम इसका टाइप int रखते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसका साइज हम n रख देते हैं। यूजर से अब हमें इनपुट लेना है, तो फॉर int i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक हम फॉर लूप लगाएंगे। यूजर से इनपुट ले लेंगे a ऑफ i एंड अब स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं सी आउट एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर a r फॉर लूप लगाते हैं int i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक i प्लस प्लस एंड सी आउट कर देते हैं a ऑफ i। हर एक एलिमेंट के बीच में एक स्पेस दे देते हैं, एंड अब प्रिंट कराने के बाद, सारे एलिमेंट कराने के बाद एक नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करा देते हैं। सो सबसे पहले बिगिन फंक्शन देखते हैं। बिगिन फंक्शन क्या करता है? बिगिन बिगिन क्या करता है कि एक आइटरेटर रिटर्न करता है जो पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर के। तो देखते हैं कैसे करता है काम। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर ए इज, एंड पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो ये रिटर्न करता है वो एक एड्रेस रिटर्न करता है, तो हमें एक स्टार से एक्सेस करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू। सो ए डॉट बिगिन एंडल। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंड फंक्शन। सो एंड फंक्शन रिटर्न्स एन आइटरेटर रेफरिंग टू द पास्ट द एंड एलिमेंट इन द वेक्टर कंटेनर। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है इसका, सिर्फ वेक्टर्स में। इट डज नॉट पॉइंट एनीथिंग और एनी एलिमेंट इन द वेक्टर। तो ये काम किस लिए आता है कि जब हमें पूरे वेक्टर को ट्रेवर्स करना होता है तो हमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखनी होती है जब उसको आगे फॉर लूप को या वाइल लूप को टर्मिनेट करना होता है। तो एंड फंक्शन क्या करता है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद का कोई एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है। थियोरेटिकल आप मान सकते हैं। सो एंड फंक्शन को हम ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करके देखेंगे। अब सॉर्ट फंक्शन पे मूव करते हैं। तो सॉर्ट फंक्शन किस लिए होता है? जब भी हमें कोई जो वेक्टर है उसको अरेंज, उसके जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम वेक्टर को सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने का सिंटेक्स देखते हैं। हम क्या करेंगे कि सॉर्ट एक फंक्शन होता है और उसमें हम क्या करते हैं, रेफ उसके एड्रेस पास करते हैं। तो हमें जब स्टार्ट से लेके पूरी वेक्टर को सॉर्ट करना है तो हम उसको फर्स्ट एड्रेस देते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का वेक्टर के, और इसको हम देते हैं लास्ट में, एंड में। तो अब हमने इससे क्या होता है कि वेक्टर सॉर्ट हो जाता है। और अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ए डॉट साइज सॉरी एंड आई प्लस प्लस, एंड क्या करेंगे, सी आउट करेंगे और वेक्टर ए डॉट आई स्पेस दे देंगे हर एक एलिमेंट के बीच में, और यहाँ पे हम एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। हम ऊपर क्या कर रहे थे कि ये n यूज कर रहे थे जो हमें साइज बता रहा था वेक्टर का, और हम साइज भी ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं वेक्टर का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो रन करते हैं, चलिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट्स डाल देते हैं वेक्टर के लिए 8। लेट से हमने 8 एलिमेंट्स लेने हैं यहाँ पे, और ये डाल देता हूँ मैं 5 3 6 2 एंड 8 एंड देन 4। कितने एलिमेंट, 4 एंड 19 एंड 100। सो सी
the elements of the vectors are 5, 3, 6, 2, 8, 19 and 100। तो ये यहाँ पे ये वाला जो फोर लूप है ये प्रिंट हो गया। देन हमने एक बिगिन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखा था बिगिन क्या करता है। तो बिगिन हमें क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर क्या है हमारे पे 5, ये वाला, क्योंकि अभी एरे हमने सॉर्ट ही नहीं की है। तो अभी हमने क्या किया है, 15 लाइन में एक एरे को सॉर्ट कर दिया है। एरे कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे वेक्टर से ही है। जो हमारे पे ये वेक्टर है, वेक्टर को हमने सॉर्ट कर दिया है। एंड वेक्टर को सॉर्ट करने के बाद इसके सी ये सॉर्ट हो गया और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट भी करा दिया है 2, 3, 4, 5। एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो इसके सॉर्ट फंक्शन होता है ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, देख लेते हैं। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, ये कहता है फर्स्ट एड्रेस लेता है एक तरह से जहाँ से उसको सॉर्ट करना होता है। फिर ये सेकंड एड्रेस लेता है। सेकंड एड्रेस का मतलब होता है यहाँ पे कि जो जहाँ तक हमें सॉर्ट करनी होती है। और एक यहाँ पे कंपेयर फंक्शन होता है। कंपेयर फंक्शन क्या होता है कि हमें ये बताना होता है कि ये हम असेंडिंग में कर रहे हैं, डिसेंडिंग में कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है, और अगर हम थर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है। और अगर हमें क्या करना होता है, डिसेंडिंग में प्रिंट करना होता है, तो हम थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। सो आई थिंक हमारा सॉर्ट फंक्शन ठीक है यहाँ पे। एंड अभी हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च क्या होती है कि हमें लेट से बाइनरी सर्च एक एल्गोरिथम है जो कि काम आती है किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। लेट से हमारे पे जो कोई वेक्टर है या कोई एरे है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड हमें 3 एलिमेंट सर्च करना है। तो हमें ये बताता है कि 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और लेट से मेरे को बताना है कि कोई वेक्टर में 1 2 3 4 5 वैसे ही एलिमेंट्स हैं। एंड मेरे को बताना है कि लेट से मेरे को किसी ने बोला कि 100 फाइंड आउट करो कि वेक्टर में है कि नहीं है। तो सॉर्टेड एरे में जब हम बाइनरी सर्च लगाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत फास्ट होती है, जो कि होती है log of n। तो इसलिए हम बाइनरी सर्च लगाते हैं सॉर्टेड एरे पे। तो लेट्स सी कि ये क्या करता है। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च क्या करता है कि एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, इसको हम बोल देते हैं RES। तो बाइनरी सर्च यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन होता है जो हमें एल्गोरिथम वाली लाइब्रेरी में मिलता है। बट ऊपर मैंने ये वाली लाइब्रेरी यूज करी है, ये मास्टर लाइब्रेरी है एक तरह से, जो कि सब इंक्लूड कर लेती है। और बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, पहले बताते हैं कि इसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो यही होता है कि कहाँ से कहाँ तक देखना है आपको, वो कहाँ से कहाँ तक देखना है और कितना देखना है। तो फर्स्ट इसके लिए फर्स्ट जो है उसका आर्ग्यूमेंट होगा, तो हम बताएंगे कि वेक्टर के पहले एलिमेंट से स्टार्ट करो और वेक्टर के लास्ट तक जाओ। और लेट से मेरे को एलिमेंट सर्च करना है अपने उसमें लेट से 77। ओके, एंड हम क्या चेक करेंगे कि इफ RES अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि 77 इज प्रेजेंट। यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और उसके बाद एल्स क्या कर देंगे कि सी आउट 77 is not present in the vector A। ओके, तो सो इसको रन करते हैं अगेन। ओके, तो लेट्स यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए, मैंने बोला यहाँ पे 4 3 2 6 एंड 7। सो देखते हैं क्या कहता है ये। एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर आर 4 3 2 6। द फर्स्ट एलिमेंट इज अगेन 4 एंड द array of vector after sorted is 2 3 4 6 7 and 77 is not present in vector A। so ये बाइनरी सर्च हमारा काम अच्छे से कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अब फंक्शन देखना है हमें पुश बैक एंड पॉप बैक। तो पुश बैक, ओके, सो हम करते हैं पुश बैक करते हैं कोई भी, ओके सॉरी, पुश बैक करते हैं। लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1000 एंड वहाँ पे फिर हम एरे को प्रिंट करा सकते हैं। बट पुश बैक से हम पहले पॉप बैक भी देख लेते हैं, पॉप बैक से आसानी होगी हमें करने में।
जो पॉप बैक फंक्शन है हम क्या करते हैं ए डॉट पॉप बैक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगेन वेक्टर को प्रिंट कराना है। वेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और अगेन देखते हैं कैसे ये इसने काम किया। तो अगेन 5 एलिमेंट्स एंड 2 3 4 5 and let's say 6 and 1. Cool. So 77 is not present in vector A. तो देखते हैं पॉप बैक फंक्शन ने क्या किया। पॉप बैक फंक्शन ने क्या किया, जो उसका लास्ट एलिमेंट था उसको पॉप कर दिया। तो 1 3 4 5 6 इसमें से 6 लास्ट एलिमेंट था, 6 लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दिया। तो इसके बाद जो हमारे पे वेक्टर बचा वो क्या बचा, 1 3 4 एंड 5 एंड अब हमने क्या कर दिया, पुश बैक कर दिया। पुश बैक क्या किया, एरे के लास्ट में पुश कर दिया 1000। तो 1000 पुश करने के बाद ये वेक्टर ये हो गया। अब हमने कितने कर लिए हैं, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, पुश बैक पकड़ लिया है, पॉप बैक कर लिया है, बैक कर लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, बैक फंक्शन देखते हैं और बैक की फंक्शनैलिटी हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने में। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वेक्टर एम्प्टी तो नहीं है। तो जब तक वेक्टर एम्प्टी नहीं है तब तक हमें ये व्हाइल लूप रन करना है और फिर हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे, वेक्टर डॉट बैक को प्रिंट कराएंगे और 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेस दे देंगे एंड फिर अभी हमें क्या करना है, इसको प्रिंट तो करा दिया, अब हम क्या करते हैं उसको पॉप बैक कर देते हैं। तो डॉट पॉप बैक और ये यहाँ पे एंड इसके बाद एक हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये यहाँ से लेके इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके एंड बाइनरी सर्च वाला भी कमेंट आउट कर देते हैं एंड सॉर्ट फंक्शन भी कर सकते हैं कमेंट। ओके सो लेट्स सी ओके तो ये भी कमेंट कर देते हैं सो दैट हमें पता लग जाए। तो ओके नाउ वी कैन इजीली रन द कोड। ओके तो हम यहाँ पे कोड रन करते हैं। सबसे पहले इनपुट लेते हैं, अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ पे 2 3 5 4 5 एंड 1 ले लिया हमने एंड एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आर 1000 5 4 3 2। सो देखते हैं इसने काम कैसे किया। सबसे पहले क्या किया हमने, वेक्टर को इनपुट ले लिया। वेक्टर को इनपुट लेने के लिए बाद इसने क्या किया, पॉप बैक कर दिया। तो जो इनपुट लेने के बाद जो सबसे लास्ट एलिमेंट था 1 उसको पॉप कर दिया। तो जो हमारे पे एलिमेंट्स बचे वो कौन कौन से बचे वेक्टर में, 2 3 4 5। देन उसके बाद हमने पुश बैक कर दिया था। तो पुश बैक हमने बैक से पुश किया तो ये 1000 हो गया। तो 1000 अब जो वेक्टर है, वेक्टर हमारे पे अभी ये बचा तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। तो 1000 आ गया सबसे पहले। तो अभी क्या किया, व्हाइल लूप के अंदर घुसे, हमने देखा वेक्टर एम्प्टी नहीं है अभी। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले ए डॉट बैक प्रिंट करा दिया। ए डॉट बैक सबसे बैक वाला एलिमेंट क्या है, 1000। तो हमने यहाँ पे 1000 प्रिंट करा दिया, ये हमने 1000 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पॉप बैक कर दिया। पॉप बैक क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देता है। ये लास्ट एलिमेंट रिमूव किया, फिर हम ऊपर गए, फिर हमने 5 प्रिंट किया। 5 प्रिंट करने के बाद फिर पॉप बैक किया, फिर प्रिंट किया फॉर ए डॉट बैक से, फिर पॉप बैक किया एंड ऐसे जब तक एरे एम्प्टी नहीं हो गई। जैसे हमने 2 प्रिंट किया एरे को, फिर हमने क्या किया, पॉप बैक किया। अब वेक्टर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचे तो हमने क्या कर दिया, ए डॉट एम्प्टी से चेक कर लिया। सो आज के लिए आज में हमने टॉपिक्स में सारे फंक्शंस कुछ हमने जाना देखा कि कैसे कैसे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं भूल गया क्या बताना, कि जब भी हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे ही लग सकता है। अगर किसी को वो एल्गोरिथम नहीं आती है तो वो क्या कर सकता है, जाके गिग्स फॉर गिग पे आप चेक देख सकते हैं, वहाँ पे बाइनरी सर्च अच्छे से बताई गई है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे बाइनरी सर्च गिग्स फॉर गीक, तो आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी मैं फ्यूचर में एक वीडियो और बनाऊंगा बाइनरी रिसर्च पे, तो आप वो भी रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। सो अभी इसी वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
Thank you guys for watching, and if you liked the video, please hit the like button.